तो हे गाइस, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारा केमिस्ट्री का टेस्ट भाई। तो स्टार्ट करते हैं, आप लोग रेडी हो गए? तो पहले प्रश्न में हमसे क्या बोला जा रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं प्रश्न को। असर्शन बोल रहे हैं कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन। रीजन बोला जा रहा है हमारे यहाँ कि ऑन द डाइल्यूशन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीज। तो ध्यान से पढ़िए, अटेम्प्ट करिए, बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो आते हैं अपने एक्सप्लेनेशन पे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे सारा मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। सबसे पहले डाइल्यूशन होता है क्या पता होना चाहिए कि ये डाइल्यूशन में हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ वाटर, वाटर को ऐड करते हैं। जब आप वाटर को ऐड करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन करेगी डिक्रीज। ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज करेगी तो देखो यहाँ पे केस क्या होती है, अगर हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वाटर मिला रहे हैं ना तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा। और वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बात करते हैं अगर वह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और वह वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों की अलग अलग केसेस बनेंगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वह होता है जो अपने पूरा का पूरा मतलब कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है। मतलब इसका अल्फा जो होता है कितना होता है, 100% होता है। कौन किसका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। बात करें वहीं पे हम वीक का, तो ये अपना कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, इसका अल्फा कुछ होता है। अब देखो बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो मोबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें हम पानी मिला रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, मोबिलिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी अगर बढ़ जाएगी तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर डाइल्यूशन करेंगे वीक वाले में तो हमारा अल्फा बढ़ेगा। ठीक है ना, अल्फा बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे। भाई अल्फा बढ़ रहा है मतलब ज़्यादा टूट रहा है, ताज़ा टूट रहा है मतलब कि उसका नंबर ऑफ आयन बढ़ रहा है। नंबर ऑफ आयन अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगी, कंडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी। मतलब स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, दोनों में डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी क्या हो रही है, हमारी बढ़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि नंबर ऑफ आयन, यहाँ पे नंबर ऑफ आयन का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भाई कोई रोल नहीं है, क्योंकि पहले ही से ही क्या 100% पहले ही से टूटा हुआ है। अब देखो बात करते हैं हम डाइल्यूशन का, कहाँ पे, मोलर कंडक्टिविटी में और कहाँ पे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में, जो कि हमारे क्वेश्चन ने पूछा है। देखो हम मोलर कंडक्टिविटी अगर बढ़ाते हैं और डाइल्यूशन अगर हम करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, और क्या हमारे इंक्रीज होती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। तो अब देखो क्यों, रीजन क्या इसका हुआ कि ऑन डाइल्यूशन, जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा कितना, 1 मोल का। तो इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज मच मोर द इन द कंपेयर टू द डिक्रीज कंडक्टिविटी। समझ गए होंगे आप। देखो यहाँ पे एक बार इससे समझते हैं, एक बार बोल रहे हैं मोलर कंडक्टिव इंक्रीज विद द डिक्रीज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन डिक्रीज मतलब क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर, डाइल्यूशन करने पे क्या होना चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी हमारी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो रीजन बोल रहे हैं कि ऑन डाइल्यूशन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल, यहाँ पे जहाँ पे डिक्रीज लिखे हैं वहाँ पे क्या होनी चाहिए, 1 मोल में क्या करती है वो, इंक्रीज करती है। ठीक है, तो रीजन हमारा हो गया गलत। तो ऑप्शन खोजते हैं, असर्शन ट्रू, रीजन हो गया हमारा फॉल्स। पहला का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो यहाँ पे बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच बताना है। आपको पता होगा कि एसिडिक और बेसिक को कैसे पहचानते हैं, तो एक बार अटेम्प्ट कर लो, फिर आते हैं यहाँ पे साइड में। देखो ध्यान से, देखो एसिड एंड बेसिक नेचर कैसे देखते हैं। मेटल की जो हाइड्राइड होती है वो कैसी होती है, बेसिक होती है। मेटल की हाइड्राइड बेसिक होती है। मेटल के, नॉन मेटल की जो हाइड्राइड होती हैं कैसी होती हैं, एसिडिक होती हैं। याद करने का तरीका ध्यान सोचना एक बार कि HCl क्या है, HCl एक एसिड है, मुझे पता है कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो Cl क्या है, हमारे यहाँ पे नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल की जो हाइड्राइड होंगी वो कैसी होंगी, एसिडिक। एक याद कर लेना तो मेटल की ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, मेटल जो होगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा। बात करते हैं इनकी ऑक्साइड की, तो मेटल की ऑक्साइड जो होती है जनरली बेसिक होती है। नॉन मेटल की जो ऑक्साइड होती है जनरली कैसी होती हैं, एसिडिक होती हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप कुछ तरीकों से याद कर सकते हो, लेकिन देखो इन दोनों को हमें याद ही करना होता है। जैसे न्यूट्रल ऑक्साइड आप 4 याद कर लो, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO, N2O और H2O, ये सारे कैसे हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। एम्फोटेरिक BeO, Al2O3, ZnO, SnO2, PbO2, SnO एंड PbO, ये कैसे हमारे एम्फोटेरिक हैं। ठीक है, यहाँ से आपको देख लीजिए। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे 152, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट मैच बताना ना हमको। अब बताओ Cl2O7 यह क्या है, यह है हमारा नॉन मेटल की ऑक्साइड। Al2O3 यह क्या है, हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बिल्कुल सही है, यह भी सही है। क्या मैंने बताया कि नॉन मेटल की ऑक्साइड क्या आती है, यहाँ पे देखो नॉन मेटल की जो हमारी ऑक्साइड थी कैसी थी, एसिडिक थी। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखो पहला लिखा नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक है, ये एम्फोटेरिक पढ़ के इसको आए। N2O मेटल की ऑक्साइड बेसिक पढ़ के आए इसको। अब देखो NO को हमने अभी पढ़ा कैसा था, न्यूट्रल था, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एसिडिक। तो हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है, तो इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। क्या बोला जा रहा है हमको इस क्वेश्चन में, कोवैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम। इस वाले कंपाउंड में हमको एल्यूमिनियम कोवैलेंसी बतानी है और इस वाले में हमको बोरोन की कोवैलेंसी बतानी है। तो भाई देखो यहाँ पे कितना है,
एल्यूमिनियम यहाँ पे कितने में है, एल्यूमिनियम यहाँ पे Al2 +2 में है। अगर 2 में रहता है तो इसके पास 6 कोवेलेंसी कितना होगी, ऑक्टाहेड्रल होता है ना ये, तो इसके कोवेलेंसी होगी 6। पहले का 6 दे रखा है, इसको इन्होंने कितना होगा 4, तो 6 और 4। स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं स्टेटमेंट सेकेंड का। कार्बन डिस्प्ले ग्रेटर स्टेबिलिटी, कार्बन जो होता है डिस्प्ले करता है ग्रेटर एबिलिटी टू द पी पाई मल्टीपल बॉन्ड इटसेल्फ इट्स ग्रुप। बिल्कुल सही है। कार्बन कार्बन के पास क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की कैपेबिलिटी होती है, इसलिए ये क्या करता है, ज़्यादा एबिलिटी दिखाता है मतलब कार्बन पे। तो दोनों स्टेटमेंट हमको यहाँ पे करेक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 53 का फर्स्ट आना चाहिए। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 54। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो इस प्रकार की कुछ हमारे सामने रिएक्शन दिख रही है। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, इसका पार्शियल प्रेशर हमको दे दिया कितना 2/5। टोटल प्रेशर हमको दे दिया कितना P। इक्विलिब्रियम पे हमसे Kp की वैल्यू पूछने, कैसे निकालते हैं, Kp क्या होता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, सबको पता है। लेकिन कैसे निकालेंगे इसको देखो, यहाँ पे साइड में आते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस रिएक्शन को हमने लिखा T0, जब रिएक्शन स्टार्ट ही हुई थी उस टाइम पे इसका वैल्यू कितना था, प्रेशर कितना था P0, लेकिन अभी भी दोनों का क्या होगा 0 0। जैसे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आती है तो इस यहाँ से कितना जाएगा 2x जाएगा, या 2x बनेगा, और ये कितना बनेगा x बनेगा। अब हम क्या करें, इन सबको जोड़ के हम P के बराबर कर दें, तो P टोटल हमको दे रखे हैं कितना P, सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा P0 + x = P। यहाँ से P0 निकालेंगे तो x इधर आ जाएगा P - x। अब x देखो यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे, देखो 2x बराबर हमको दे रखे थे कितना 2p/5, तो काट दिए x = हमारा आ गई p/5। ठीक है ना, ये जो दिए हमको x की ही वैल्यू दी है 2/5, तो कितना आ गया, सॉरी कितना आ गया, 2x की वैल्यू दी है ना 2x की, जो कि यहाँ पे है 2x की वैल्यू, तो यहाँ से x निकाल लिए कितना p/5। अब हम यहाँ पे x की जगह p/5 रखेंगे तो P0 कितना हमारा आ गया 4p/5। जैसे P0 हमारा आ गया 4p/5, अब क्या करते हैं हम Kp लिखना स्टार्ट करते हैं। कैसे, इसका कंसंट्रेशन अपॉन में इसका, जैसे हमने इसका लिखा तो देखो कितना है 2x, इसका भी निकाले हैं, इसका कितना निकाले हैं x निकाले, जो कोफिशिएंट होता है पावर में, इसका स्क्वायर अपॉन में इसका। फिर अब जब इसको लिखेंगे हम, ठीक है ना, इसको हम निकाल चुके हैं P0 माइनस कितना निकाले थे यहाँ पे, देखो यहाँ पे निकाले हम 2p, ये निकाले ना 2p/5। इसका क्या करेंगे, इसके आगे भी 2 है तो कोफिशिएंट का स्क्वायर। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे भाई, ये इससे कट के कितना बच गया हमारा p/5 बस यहाँ बच रहा है, तो आंसर क्या हमारा आएगा p/5, ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं हमने अगले क्वेश्चन की। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, इसको पढ़ना है और करेक्ट बताना है। पता होगा आपको कि भाई देखो, अगर ये सॉलिड है ना, लीच एटलियर का क्वेश्चन है, सॉलिड है ना, सॉलिड का हम लीच एटलियर में नहीं देखते। अगर मान लो हम इसको निकाल भी देना तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे रिएक्शन पे। करेक्ट स्टेटमेंट बताना, अगर हम इसको भी निकाल दें तो कोई हमारे रिएक्शन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इसको कम या ज़्यादा करेंगे तो रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं सेकेंड वाले में, अन रिमूविंग द ए को जब हटाएंगे तो रिएक्शन किया जाएगी बैकवर्ड। भाई कैसे, हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना, ये हो ही नहीं सकता है। 55 का एक बार आप खुद सोल्व करो, फिर मैं आंसर बताता हूँ आपको, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अन रिमूविंग ABS, जब हम इसको रिमूव करेंगे तो रिमेन अनचेंज, बिल्कुल सही है भाई। सॉलिड में, सॉलिड पे लीच एटलियर का कुछ इफेक्ट होता नहीं है, हटाओ चाहे ऐड करो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो सही है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसका। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56 पे, क्या बताना है हमको इसमें। अब देखो सबको पता है, पहला बोल रहे हैं कि द हाफ सेल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एंड द एनोड्स डेनियल सेल। अब देखो डेनियल सेल जो होता है कैसे याद करते हैं हम, लोन पे याद करते हैं। एल से मतलब लेफ्ट, ओ से मतलब कैसा ऑक्सीडेशन होता है लेफ्ट वाले पे, ए मतलब एनोड कैसा होता है नेगेटिव। अब देखो, अब हमें एक और पता है ऑयल रिग। ऑयल रिग मतलब कि जो देखो, अगर हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो भाई इलेक्ट्रॉन का लॉस यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का लॉस यहाँ पे हो रहा है। पहला तो बिल्कुल हमें करेक्ट ही दिख रहा है, ठीक है ना, लॉस ऑफ। अब देखो सेकंड पढ़ते हैं कि सॉल्ट ब्रिज प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू। जो सॉल्ट ब्रिज होता है वही क्या करता है, उस सर्किट को पूरा करता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही लग रहा है। अब थर्ड वाले को हम पढ़ेंगे कि बाय द कन्वीनियंट द नेगेटिव वैल्यू ऑफ मीन्स द रिडॉक्स कपल वीकर रिड्यूसिंग एजेंट। अब यार कैसे हो सकता है, सी वाला हमारा गलत हो गया। देखो जैसे कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे आते हैं तो निगेटिव वैल्यू हमारी क्या होती है, घटती है। निगेटिव वैल्यू अगर घट रही है तो मतलब कि SRP क्या होती है, नीचे आने पे SRP बढ़ती है। SRP अगर बढ़ रही है मतलब कि उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यह क्या बोल रहे हैं, रिड्यूसिंग पावर वीकर, किसका, ध्यान से पढ़ो, द निगेटिव वैल्यू मीन्स दैट्स रिडॉक्स कपल वीकर रिड्यूसिंग एजेंट्स देन H2। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। इसका आ जाएगा A और B। 56 का आएगा फर्स्ट। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखना ध्यान से, कुछ गलत भी हमको, देखो यह दोनों करेक्ट हैं, यह इनकरेक्ट बताना है, क्या हमको इनकरेक्ट बताना है।
इसमें इनकरेक्ट बस एक ही है ना, सी वाला, तो सी ऑप्शन जाएगा इसका, ठीक है ना। फर्स्ट नहीं जाएगा, हमको करेक्ट नहीं बताना, हमको इनकरेक्ट बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। और 57 तो एकदम ईजी है, इसको आप ही सोल्व करो, सबकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, ठीक है। 57 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखो यहाँ पे हमको सिग्मा पाई ऐड करना है, आराम से इजीली कर लोगे, ठीक है ना। अब देखो जितने ये आए सारे कैसे हैं, ये सारे कैसे sp2 हैं, तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे एक, यहाँ पे जैसे एस को इसको लिख दूँ 6 7 7 हो गए हमारे क्या sp2 हाइब्रिडाइजेशन। पाई देख लो 1 2 3 पाई, 3 पाई यहाँ पे, और 1 3 4 5 6 7 सिग्मा 6 पाई, ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा 58 का, ठीक है ना। अब देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी इजी, आराम 2 ऑप्शन से कर लोगे। एजीएस सबको पता है, जो एजीएस होता है कैसा होता है, ब्लैक होता है, तो ब्लैक डी का एक है ना, तो इन दोनों को तो हटाते हैं पहले। अब देखो यह जो दिख रहा है हमको, यह क्या होता है भाई, जल्दी बता दो। यह हमारा होता है ब्लड रेड, इसी को बोलते हैं ना ब्लड रेड कलर का। तो ए का जाना चाहिए हमारा 2 पे, एक बार ध्यान से थोड़ा सा इसको देख लेना। ए का जाना चाहिए हमारा 2, यह हमारा ब्लड रेड कलर का होता है। तो एक ही ऑप्शन बचा था इन दोनों में से, एक का 2 देखो यहाँ पे दिया है, तो इसका हो जाएगा। बात करते हैं अभी इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जबरदस्त है, एनसीईआरटी के डाटाबेस पे क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्या बताना है हमको, इस क्वेश्चन में हमको बताना है, सबको ध्यान दे किसके ग्रुप 14 के बारे में, ठीक है ना। अब देखो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आएगा ये वाला। कैसे आएगा करेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आदर देखो, एनसीईआरटी में डाटा दिया है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जो होता है इसका, जी और एस एन का और इसका, तीनों का लगभग क्या होता है, सेम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है ना, जी एस एन और एस आई का। तो इस प्रकार ये वाला ऑप्शन थर्ड आ रहा है, इसको देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है ये वाला। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 61, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से अटेम्प्ट करना है। पहला देखो स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ, क्या बोल रहे हैं कि एरोमेटिक एमीन आर वीकर बेस देन अमोनिया ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ द एरिल ग्रुप। एरोमेटिक एमीन जो होती है वीकर होती है भाई, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे वो जो होती है डोनेटिंग ग्रुप नहीं होता, वहाँ पे कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप होता है, इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा गलत हो गया। टर्शियरी एमीन डू नॉट हैव द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन। टर्शियरी अगर स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, टर्शियरी स्ट्रक्चर अगर मैं बनाता हूँ तो इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं बच रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा किसी से, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, ये सही है, ये वाला हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या आएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स और सेकंड ट्रू, तो आएगा थर्ड। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो अब इसमें पूछना है, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है वाला 62 वाला, पूछ रहे हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग एल्कीन कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय द वुड रिएक्शन। वुड रिएक्शन से एक कार्बन की एल्केन नहीं बनती, 4 आ जाएगा इसका। बात करते हैं 63 का। अब देखो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि जी के यहाँ पे कौन सा ग्रुप होगा, इससे रिएक्शन स्लोवेस्ट चले, ठीक है ना। तो हमें जी के यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगाना पड़ेगा जिसके वजह से रिएक्शन स्लोवेस्ट चले। अटेम्प्ट करो एक बार इसको। हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉविंग ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन को खींचे, ठीक है ना, जो कि प्लस की स्टेबिलिटी को क्या करे, कम करे। प्लस की स्टेबिलिटी को अगर कम करेगा मतलब बढ़ाएगा, सॉरी, अगर यहाँ पे लगा देते हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाता हूँ तो इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ पे देता है तो प्लस के साथ मतलब निगेटिव निगेटिव क्या करेगा, स्टेबिलिटी को कम करेगा, स्टेबिलिटी को कम करेगा तो रिएक्शन क्या जाएगी, स्लो। तो आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। 62 का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं 63 का। अब इस 63 कर लेना, सॉरी 63 का 4। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, द पेयर ऑफ द मेटल आयंस कैन गिव स्पिन ओनली द मैग्नेटिक मोमेंट। जब कभी हमको ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट दिया होता है तो डेसिमल को छोड़ देते हैं, मतलब अब इसमें हमको ऐसा ढूंढना है ना जिसके पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना। कभी मान लो 5.3 दे दिया, 2.1 दे दिया, इसको छोड़ देते हैं, जितना आगे लिखा होता है उतने ही क्या होते हैं, उस पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमें ढूंढना है ऐसी कौन सी स्पीसीज है यहाँ पे ऑप्शन में जिसके पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सबका आप करके देखिए, जैसे क्रोमियम, देखो क्रोमियम कितने पे होता है, 24 पे होता है। कैसे बढ़ते हैं, 3d5 4s1, ठीक है ना, 4s1, एक एस से निकालें, एक डी से निकालें, कितना बचेगा, डी में 4 बचेगा, तो इसके 4 आ गए अनपेयर। अब इसको देखो 26 पे होता है, 26 मतलब कि 4s2 3d6, 2 निकाला हमने, यहाँ पे 6 भरेंगे, इसमें तो 6 भरेंगे तो इसमें भी 4 आ जाएंगे हमारे अनपेयर। तो थर्ड आंसर हमारा इस प्रकार यहाँ से आ रहा है। बात करते हैं 65। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन से क्वेश्चन बनेगा, कैसे, कंसीडर, पहले पढ़ते हैं, 1 ग्राम ऑफ N2 है और 1 ग्राम ऑफ H2 है, कंटेंट कर रहा है सेम नंबर ऑफ एटम। देखो भाई कैसे हो सकता है ऐसे, अब पता है हमें फार्मूला, N/Na जो होता है हमारा नंबर ऑफ मोल बताता है, ठीक है ना। अगर हम मोल में Na का मल्टीप्लाई करें, मोल में Na का मल्टीप्लाई करें हम जिससे, तो हमको क्या देगा, N देगा हमको, किसमें, मोल में Na का मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब देखो जब इसका मोल निकालो, इसका मोल और इसका मोल क्या सेम आएगा, जब मोल डिफरेंस आ रहे हैं तो भाई एटम भी डिफरेंस आएंगे, तो पहला ही हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट। पहला देखो सारे ऑप्शन में दिया है, एक को छोड़ के, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से आप ट्राई कर सकते हो आगे और आप निकाल के देख लो।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। 66 में बिल्कुल कैलकुलेशन बेस है भाई, इंपीरिकल फार्मूला बताना है। कैसे इंपीरिकल फार्मूला बताते हैं? कार्बन हाइड्रोजन, एक मिनट, कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हमको दिए हैं, सॉरी क्लोरीन, कार्बन हाइड्रोजन Cl दिए हैं, सबका दिए हैं हमको यहाँ पे क्या परसेंटेज 24.27 दिए हैं, इसका हाइड्रोजन का दिए हैं 4.07 और क्लोरीन का दिए हैं हमको कितना 71.65। अब क्या करेंगे भाई, सब में इसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इसमें 12 से करेंगे, इसमें 1 से करेंगे, इसमें 35.5 से करेंगे। इसको काटेंगे तो इसका आएगा 2.05, इसको करेंगे तो इसका भी आएगा 2.05, इसका करेंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है ना। अब देखो सबसे, अब क्या हुआ, सबसे कम वाले से डिवाइड करते हैं। अब कम वाला से इसमें करें तो 1 आएगा, इसमें करेंगे 2 आएगा, इसमें करेंगे 1 आएगा, 1 2 1:2:1 आ रहा है, मतलब कि कार्बन 1 आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है 2, Cl आ रहा है 1, मतलब कि CH2Cl ऑप्शन नंबर 4। ठीक, मैंने कर रखा था इसलिए मैंने फास्ट किया कैलकुलेशन, आप भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है ना। साइड में थोड़ा जहाँ से मैंने बढ़िया से किया था उसको दिखा देता हूँ, देखो स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे मैंने क्या क्या किया, तरीका तो पता हो ही होगा आपको। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा, आप अटेम्प्ट करके आंसर बताना इसका। ठीक है, जल्द मेथड से जल्द, बिल्कुल क्या है फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला आपको याद है, क्वेश्चन सोल्व कर लेना 67 वाले को। अब बात करते हैं 68। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस बाय द NaBH4 को कौन रिड्यूस करता है? भाई देखो NaBH4 को जो होता है ना, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एमंग द एसिड डेरिवेटिव, सारे क्या है एसिड डेरिवेटिव है, ओनली एसिड हैलाइड जो होता है ना वही रिड्यूस होता है किसके द्वारा? NaBH4 के। ठीक है ना। एसिड हैलाइड कौन है? ऑप्शन नंबर 4, बस यही रिड्यूस होता है इसके द्वारा। 69 देखो, 69 में हमें क्या करना है, इसमें भी फार्मूला लगाना है। एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला होता है बड़ा सा, ठीक है यार, आपका फार्मूला log K2 अपन में K1 E एक्टिवेशन एनर्जी अपन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, इसमें सब सारी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से K को निकल के आ जाएगी 53.59, ऑप्शन नंबर आ जाएगा सेकंड। अब देखो इस क्वेश्चन में मोअर सॉल्ट पूछ रहे हैं भाई, सबको याद होगा, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस, SO4 6H2O, पहला ऑप्शन आएगा। 71 यहाँ पे देखो, 71 का सही जवाब क्या आएगा जल्दी बता दीजिए। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से कि प्रिपरेशन ऑफ द एसिटाइलाइट्स फ्रॉम द एनिलीन डन बाय द NCERT की रिएक्शन है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, ध्यान से इसको देख के करना। ठीक है ना, ये वाली रिएक्शन पूछ रहे हैं हमको, NCERT में सबको पता है रिएक्शन कहाँ पे लिखी है। ठीक है ना, इस रिएक्शन को बारे में पूछ रहे हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 72 का। ठीक है ना, पूछ रहे हैं फिनोल एंड साइक्लोहेक्सेनॉल केमिकली कैसे हम इसको अलग करते हैं, किसके द्वारा? Br2 एंड वाटर के द्वारा इसको हम अलग करते हैं। ठीक है ना। अब देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सारे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला यहाँ पे देखो लास्ट वाला, DNA कंटेन करता है एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरासिल, भाई नहीं RNA करता है ना, तो सी तो क्या हमारा गलत हो गया, सी यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया, एक ही ऑप्शन में सी नहीं दिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आ जाएगा। बात करते हैं 74, मीटा डायरेक्टिंग क्या बताना है इसमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप, CN होता है ना मीटा डायरेक्टिंग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75, इसमें हमको एरोमेटिक खोजना है, कैसे खोजते हैं? अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 मतलब कि कैसा हो गया एंटी एरोमेटिक, तो यह नहीं होगा। 2 दूनी 4 2 6 और 2 2 दूनी 4 2 6 2 2 4, तो यह भी नहीं हो सकता है, होगा हमारा एंटी एरोमेटिक। अब देखो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें हम, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा 2 डिग्री अल्कोहल बनेगी। यहाँ पे क्या बनेगा CH3 CHOH CH3, जब इसमें ये रिएक्शन हम करवाएं तो यहाँ पे क्या बनेगा, कीटोन बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और जो कीटोन होता है वो टोलन रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं देता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है ना, तो बोल रहे हैं कि टोलन रिएजेंट के साथ टेस्ट देता है लेकिन ये कीटोन टेस्ट नहीं देता है, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, डिट्टो क्वेश्चन रिपीट है, जो कर चुके होंगे आपको याद आएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट का पूछ रहे हैं ना, तो कितना दिए हैं, उसका 1 मोल दिए हैं और हमें क्या सॉल्यूट उसका निकालना है। अब वाटर का हमारे को मोल पता होता है कितना होता है, 55.5 होता है। ठीक है ना, तो 55.5 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ से आएगा 0.017, फार्मूला होता है मोल, अरे यार कैसे निकालते हैं आपको याद होगा ना। देखो मोल फ्रैक्शन अगर हमें सॉल्यूट का निकालना है, सॉल्यूट का मोल दिया हमको 1, नीचे लिखते हैं टोटल मोल, एक तो यह हो गया सॉल्यूट का, और साथ जो उसका वाटर है, वाटर का मोल कितना होता है 55.5, हमने बोला था आपको याद करना है। जैसे इसको डिवाइड करेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे, यहाँ पे क्या करना है हमको, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग यूरिया शुगर, गजब क्वेश्चन है। ठीक है ना, गजब क्वेश्चन होने का रीजन बताता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे साइड में आओ, सबसे पहले क्या करेंगे ना, पाई इक्वल टू आई इंटू RCRT, हमको फार्मूला पता होता है। आई इसका इसके लिए 1 होगा, दोनों कैसे हैं हमारे मतलब दोनों कैसे हैं हमारे ऑर्गेनिक है। सबसे पहले क्या करें हम, एन टोटल निकालें, कैसे निकालेंगे एन टोटल, देखो इसका मास वेट दिया है और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी पता होगा आपको, इसका वेट दिया, इसका मॉलिक्यूलर, दोनों का मोल निकाल के दोनों को ऐड कर दो, दोनों को मोल निकाल के ऐड करने के बाद आएगा आपका 0.02। उसके बाद क्या करो, सी की जगह पे आप वो पुट करो मोल अपन में वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हमको 100 लीटर दिया है।
एमएल में एमएल में दिया, एमएल पुट करेंगे, ऊपर लीटर में चेंज करने के लिए 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। आर का वैल्यू इतना होता है, टी का वैल्यू इसको टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में दिया है, इसको 273 ऐड करके हम केल्विन में चेंज कर लेंगे, यह आ जाएगा। सबको सोल्व करेंगे 4.92 इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 79 में बोल रहे हैं हमसे कि इन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर द पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल इन्वॉल्विंग द sp3d2, मतलब कि देखो पेयरिंग केस नहीं था, अभी तो sp3d2 बन रहा है, तो वो क्या होगा हमारा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कहाँ पे इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, मतलब साथ में नहीं बनाएंगे, तो यह नहीं बनाएंगे, दोनों बना लेगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना। यहाँ इससे बना लेगा, यहाँ इससे बना लेगा, यह नहीं बना पाएगा, मतलब एक और तीन आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 81 का, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से इसको अटेम्प्ट करें। डी ब्रोगली वेवलेंथ दिया है हमको, सेकंड ऑर्बिटल की एल आई, देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लेमडा निकालेंगे, लेमडा इक्वल टू क्या होता है हमारा 2πr। अरे यार जैसे मान लो सर्कल है, सर्कल का जैसे निकालते हैं एल इक्वल टू 2πr से, हम वैसे लेमडा निकालो, लेमडा भी तो क्या हमारी लेंथ है, यहाँ से क्या निकालेंगे हम, लेमडा इक्वल टू 2πr, हमें लेमडा चाहिए लेकिन हमको आर नहीं पता है। आर कैसे निकालेंगे हम, आर का फार्मूला हमें पता है कैसे क्या होता है, आर इक्वल टू ए नॉट जेड एन स्क्वायर अपन में जेड स्क्वायर, यहाँ पे एन भी पता है हमको, जेड भी पता है, यहाँ से आर निकालेंगे, आर हमारा आ गया इतना। यह आर की वैल्यू जो हमारे 2πr निकाले, यहाँ पे आर ने पुट करेंगे तो यहाँ से हम लेमडा निकाल लेंगे, जैसे लेमडा आप सोल्व करेंगे वहाँ सारी वैल्यू 70.5 पाई हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। इजी है लेकिन कैलकुलेशन आपको करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 का। 82 में ध्यान से पढ़ो, एट द एलोवेटेड टेम्परेचर H2 डिमोनेट्स एलोट्रोपिक फॉर्म और H2 एंड O2 डिफरेंट मैग्नेटिक बिहेवियर। 82 का सही जवाब क्या आएगा, जल्दी से इसका आंसर आपको लगाना है, आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या करेक्ट, सेकंड क्या है यहाँ पे इनकरेक्ट, क्यों यहाँ पे डिफरेंट बोला है, सिमिलर होते हैं, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग पीओपी लिंकेज, याद ही करना है इसको, क्या हमने लिखा है याद करना है। पीओपी लिंकेज यहाँ पे कहाँ पे, एक और तीन यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है एक और तीन में क्या है पीओपी लिंकेज है, यहाँ पे पीपी लिंकेज है, ठीक है ना, पीपी लिंकेज। फिगर यहाँ पे शायद बगल में लेके आया हूँ, देखो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद कर लेना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। अब देखो जिंक बोल रहे हैं पैरामैग्नेटिक होता है, भाई कैसे हो सकता है, जिंक कितने होता है, निकल कापर जिंक, जिंक प्लस 2, जो जिंक होता है हमारा होता है 30 पे, 30 मतलब कि 3d10 और 4s2, S2 निकालेंगे, हमारा डी में क्या होगा 10, मतलब एक भी हमारे पास अनपेयर नहीं बचेंगे, तो अनपेयर नहीं होगा तो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा, एसर्शन गलत हो गया। जेड एन टू कॉन्टेस्ट नो अनपेयर बिल्कुल सही है, तो रीजन क्या हमारा करेक्ट, तो क्या आएगा रीजन करेक्ट, एसर्शन फॉल्स, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। सेक्शन बी का बाद मैं आंसर बताऊंगा, आप घर पे सोल्व करना, स्क्रीन रोक के आराम आराम से, ठीक है ना। मैंने आंसर की भी टेलीग्राम पे दे रखी है, टेलीग्राम पे आइए, सेक्शन बी का आंसर आप खुद देख के करिए। फर्स्ट मैं मेहनत करता हूँ, सेकंड आपको खुद करना होता है, लेकिन यहाँ पे आप एक बार देख लो, ट्राई साथ ही कर लेते हो ना मेरे, तो बढ़िया रहेगा। 86 पढ़िए स्क्रीन को रोक के, 86 सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इजी ही है, बहुत कठिन नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87, सब स्टेटमेंट को पढ़िए, आपके पास अच्छी खासी टाइम है, ठीक है ना। 87 ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आएगा। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन पढ़िए, मैं सोल्व भी करवा सकता हूँ, लेकिन सारा सोल्यूशन टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, पहले से मैं अपने हाथ का भी करके डालूंगा, और अपने से आप कर भी सकते हो। समय का अभाव इसलिए सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन करना हो, तो इसलिए मैं पूरा नहीं करवाता। क्वेश्चन नंबर 88 का आएगा 4। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है ना। 89 को देखो, उसका आएगा ऑप्शन नंबर 3। 90 का आएगा 4, ठीक है। 91 का आएगा 3, 94 का आएगा, 92 का आएगा 3। बात करते हैं हम 93 का आएगा ऑप्शन नंबर 4, 94 4, 95, 95 का आएगा फर्स्ट, 96 का फर्स्ट, 97 का 3, 98 का हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 99 का फर्स्ट, लास्ट क्वेश्चन आज का ऑप्शन नंबर सेकंड। धन्यवाद, मैं आशा करता हूँ सेकंड आप बढ़िया से अटेम्प्ट किए होंगे। अगर नहीं क्वेश्चन बनेगा तो मैं हूँ आपके लिए, टेलीग्राम पे मैंने अपना पिन भी कर रखा है कि मुझे आप डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर खुद सोल्व कर लेते हैं ठीक है, सॉल्यूशन तो मैं प्रोवाइड कर ही चुका हूँ। धन्यवाद।